कनेक्शन में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कैन फिन होम्स के मैनेजमेंट से। उनसे बात करने से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। कैन फिन होम्स की शुरुआत हुई थी 1987 में। इस कंपनी को देश के हर व्यक्ति के घर का सपना पूरा करने के लिए बनाया गया था। कैन फिन होम्स की खास बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआती दिनों में कई सरकारी बैंकों का सपोर्ट इसे मिला। हालांकि अभी भी कैन फिन होम्स में कैनरा बैंक का 30% हिस्सा है। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों की सपोर्ट वाली ये पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। 1991 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गिरीश कसोगी। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इससे पहले कि हम कंपनी के बारे में बातचीत करें, आज जाहिर तौर पर पहला सवाल पॉलिसी से जुड़ा ही होगा। क्रेडिट पॉलिसी पेश की गई, कोई बदलाव नहीं किया गवर्नर साहब ने यहाँ पर। अकोमोडेटिव रुख अभी भी बरकरार है, रेपो रेट अभी भी 4% पर है। आपके पहले टेक्स क्या होंगे आज की पॉलिसी देखने के बाद? नमस्कार। आज मॉनेटरी पॉलिसी का निर्णय ये था, कोई रेट में बदलाव नहीं है। ये बहुत अच्छा स्टैंस लिया, अकोमोडेटिव स्टैंस है। मार्केट को बहुत हेल्प करेगा बिकॉज मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में बहुत लिक्विडिटी है। अभी भी कोविड वेव 1 वेव 2 का पूरा सुधार नहीं हुआ। अभी ओमाइक्रॉन भी तीसरा वेव, पता नहीं क्या होगा, बट वो चालू हो गया। सो ये समय में ऐसा वाला स्टैंड, अकोमोडेटिव स्टैंड बहुत अच्छा है। रेट में कोई बदलाव नहीं है, ये बहुत अच्छा है फॉर द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सुधर गया था इन Q4 ऑफ लास्ट ईयर। अप्रैल में सेकेंड वेव चालू हो गया। सो अप्रैल Q1 अप्रैल में थोड़ा दिक्कत हुआ था ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगेन फिर से सुधर गया। ना ओमाइक्रॉन तीसरा वेव है। सो ऐसे वाले समय में ऐसा वाला स्टैंड बहुत अच्छा है। ये मार्केट को हेल्प करेगा। मैंने से मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात कर रहा हूँ, इंडिया को हेल्प करेगा। सो इट्स गुड फॉर ऑल द कंपनीज। बिल्कुल गिरीश जी, जैसा आपने कहा कि इस समय लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है, और यही बात यहाँ पर गवर्नर साहब ने भी कही। वो बोल रहे हैं कि जब ज़रूरत होगी तब हम रीबैलेंसिंग करेंगे। अभी लिक्विडिटी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है पूरे बैंकिंग सिस्टम में। मेरा सवाल इसके आगे का है। लिक्विडिटी कंफर्टेबल है, बहुत, ये तो अच्छी बात है हमारी इकॉनमी के लिए, लेकिन डिमांड की क्या सिचुएशन है? आप चूँकि एक बड़े लेंडर हैं, तो मार्केट में आपको लगता है कि डिमांड वापस आई है, लोग लोन्स लेने को तैयार हैं? डिमांड बहुत अच्छा है। सिक्योर्ड मार्केट इंप्रूव हुआ, मॉर्गेज बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड थोड़ा पिकअप होने वाला है। कॉर्पोरेट थोड़ा अपटिक दिखा दे रहे। एसएमई ऑल्सो ठीक है, ठीक ठाक है। बट इफ आई कंपेयर विद प्री कोविड लेवल्स, इट इज नॉट अप टू मार्क। बट मॉर्गेज इंडस्ट्री मार्केट बहुत अच्छा है। Q4 में हम लोग ऑल टाइम हाई नंबर्स किया, 2000 करोड़ डिसबर्स किया इन द हिस्ट्री ऑफ कैनफिन। फिर से Q2 में, Q1 में कोविड था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ सबको, इंडस्ट्री को और कैनफिन को भी। Q2 में फिर से ऑल टाइम हाई नंबर्स किया, 2200 करोड़ किया, विच इज अगेन ऑल टाइम हाई। Q4 कंपेयर किया तो 10% ग्रोथ था। सो मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट ब्रॉड बेस्ड है, सब ज्योग्राफी से डिमांड जबरदस्त है। बिल्डर मार्केट, नो वेदर इट इज बिल्डर मार्केट, नॉन बिल्डर मार्केट, सब सेगमेंट्स में रोबस्ट डिमांड है मॉर्गेज के लिए। ऐसे वाले टाइम पे ऐसा वाला स्टैंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 4 to 5 years हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बहुत अच्छा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अभी स्वीट स्पॉट पे है। रियल एस्टेट रिवाइव हो रहा है। रियल एस्टेट मार्केट विल बी रोबस्ट अगले 5 और 6 साल तक। सो बहुत अच्छा टाइम है and it is very good for housing finance companies. बिल्कुल, अगले 5 से 6 साल आप बता रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छे रहने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में एक क्वेश्चन आता है एनपीएस को लेकर। क्या सिचुएशन है इस समय कैनफिन होम्स की? एनपीए का स्टेटस क्या है, और उसके अलावा आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या आउटलुक है वहाँ पर आपका? कैनफिन के लिए असेट क्वालिटी बहुत स्टेबल है। कोविड टाइम पे भी हम लोग असेट क्वालिटी मेंटेन किया। अभी हमारा एनपीए 0.78% है। 0.99 तक गया था ऊपर, बाद में हम लोग नीचे लेके आ गया। सो असेट क्वालिटी कैनफिन के लिए बहुत अच्छा है। नवंबर 12 को आरबीआई ने एक नया सर्कुलर रिलीज किया, इसमें असेट क्लासिफिकेशन में थोड़ा बदलाव लेके आया।
वो थोड़ा एनबीएफसी और एचएफसी इंडस्ट्री को थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि पहले एचएफसी को एनपीए टैगिंग वाज ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, अभी 90 दिन कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी Q3 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्वार्टर में 92 डेज होगा, अक्टूबर 31, दिसंबर 31 और नवंबर 30, सो 92 डेज हो गया। अभी क्या होगा, 91st डे एनपीए होगा। फॉर एग्जांपल ऑन दिसंबर 30th एनपीए होगा। बिफोर द सर्कुलर, इफ यू डोंट कलेक्ट SMA2 बाय 31 दिसंबर, 1 जनवरी को एनपीए होता था, अभी 2 दिन पहले होगा। सो ये एक चेंज लेके आया इस सर्कुलर में, ये थोड़ा दिक्कत होगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे एनबीएफसी और एचएफसीज उसका ईएमआई स्टार्ट डेट महीने का बीच रखा। फॉर एग्जांपल ई साइकिल डेट 5 तारीख को हो सकते हैं, 10 तारीख को हो सकते हैं, 15 को हो सकते हैं, 20 को हो सकते हैं। फिर क्या होगा, महीने के बीच में 91st डे अकाउंट एनपीए हो सकता है। ये फर्स्ट चेंज, ये थोड़ा दिक्कत तो होगा इंडस्ट्री को, इसके वजह से एनपीए बढ़ सकता है। कैनफिन को हमारा ईएमआई स्टार्ट डेट एक ही दिन का है, 1st ऑफ एवरी मंथ, सो कैनफिन को उतना दिक्कत नहीं होगा। दूसरा चेंज, अभी रोल बैक पहले जो था, अभी एनपीए एक अकाउंट एनपीए हो गया तो इफ यू कलेक्ट 2 EMIs, 2 EMI कलेक्ट किया तो वो SMA2 को वापस आ जाता था। अभी क्या होगा, 4 EMI कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट अकाउंट हैज टू बी रेगुलर, सो 2 EMI का अलावा अभी 4 कलेक्ट करना पड़ेगा, रोल बैक। दिस वाज डन टू ब्रिंग बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑन पार। सो ये दोनों चेंज वजह से थोड़ा दिक्कत तो होगा। लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आरबीआई को रिप्रेजेंट किया, सो वी आर होपफुल दैट देयर माइट बी सम ट्वीकिंग, सम मॉडिफिकेशन हो सकते, नहीं तो एटलीस्ट वो टाइमलाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकते। सो इसके वजह से थोड़ा दिक्कत तो हो सकता है। स्पेस है जो नया सर्कुलर आप बता रहे हैं, उसकी वजह से चूंकि एनपीएस की जो डेट्स हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके प्रोविजनिंग नंबर्स को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या फिलहाल कंफर्टेबल हैं और प्रॉफिटेबिलिटी क्या बढ़ेगी, उम्मीद करें यहाँ से आने वाले दिनों में? हम लोग जो भी प्रोवाइड किया था कोविड के हिसाब से वो पूरा यूटिलाइज कर लिया हम लोग। फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स जो भी रिक्वायरमेंट है उतना अमाउंट प्रोवाइड करेगा, सो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑन ए स्टेडी स्टेट। नाउ लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोविड के हिसाब से मार्केट बहुत टाइट था, नेशनल लॉकडाउन था, धंधा नहीं हो रहा था, तो बीटी बिजनेस थोड़ा एक्टिव हो गया। बैंक्स ने बीटी बिजनेस में थोड़ा ध्यान देके ज्यादा नंबर्स किया, सो पोर्टफोलियो एनबीएफसी एचएफसी से बैंक को शिफ्ट हो गया। वो थोड़ा प्रेशर था बुक के ऊपर। क्या किया, लॉट ऑफ एचएफसीज उसका रेट रिवाइज किया, रेट घटा दिया टू रिटेन कस्टमर्स एंड ऑल्सो टू डू फ्रेश बिजनेस। कैनफिन भी ऐसे किया, हमारा यील्ड ज्यादा था, टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हम लोग रेट घटा दिया, उसका वजह से थोड़ा मार्जिन का प्रेशर था Q4 ऑफ लास्ट ईयर तक। Q1 से अप्रैल 1 अभी तक लास्ट 9 महीने में हम लोग रेट्स 2 बार बढ़ा दिया। अभी मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे, डिसबर्समेंट ग्रोथ अच्छा है, बुक ग्रोथ भी अच्छा है। बुक ग्रोथ लास्ट 7 क्वार्टर्स में हाईएस्ट था, हम लोग जो दिखाया लास्ट क्वार्टर का 13.2% बुक ग्रोथ था, एंड डिसबर्समेंट ऑन ए YOY 150% के ऊपर ग्रोथ दिखाया हम लोग। सो डिसबर्समेंट ग्रोथ अच्छा है, बुक ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन्स अच्छा है, स्प्रेड और निम लास्ट क्वार्टर निम था 3.4, उससे पहले 3.31 था, 3.31 to 3.4% फ्रॉम Q1 to Q2 इंप्रूव हुआ। स्प्रेड 2.41 था, लास्ट क्वार्टर 2.42, वो भी इंप्रूव हुआ। सो मार्जिन्स अच्छा है, डिसबर्समेंट अच्छा है, बुक भी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर रेवेन्यू, पीबीटी और पैट, क्योंकि यील्ड चेंज हो गया, यील्ड घटा दिया, इसलिए थोड़ा इंपैक्ट दिखेगा और 2 क्वार्टर्स, ये क्वार्टर और अगले वाला क्वार्टर। उसके बाद एब्सोल्यूट टर्म्स में रेवेन्यू, पीबीटी और पैट भी ग्रोथ दिख सकता है।
चलिए, तो यानी 2 क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में रेवेन्यू बेटर हो जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि अगले 4 से 5 साल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए बेहतर ही दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, आज हमारे साथ जुड़कर अपनी कंपनी पे व्यू देने के लिए। कैन फिन होम्स का मैनेजमेंट वहाँ बताते हुए किस तरह से आने वाला समय हाउसिंग फाइनेंस का एक और मैनेजमेंट पे फोकस करते